आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 17वां दिन में हम ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस में आम दिन की भांति ही वार्म अप से शुरुआत करेंगे और यह जानेंगे कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की दोष होती हैं और उन्हें कैसे योग के द्वारा संतुलन किया जाता है। तो आइए योग मित्रों और आत्म जागरण की दिशा में निरंतर अग्रसर मेरे प्रिय दर्शकगण, आज का यह सत्र केवल एक योग कक्षा नहीं है, यह एक दर्पण है। ऐसा दर्पण जिसमें आप अपने शरीर को नहीं बल्कि अपनी जैव ऊर्जा, बायो इंटेलिजेंस, अपनी प्रवृत्ति, अपनी आंतरिक संरचना और अपनी जीवन शैली की जड़ों को देखेंगे। आज हम साथियों एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी, इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज बहुत कम है। हमारे पास नवीनतम गैजेट है, नवीनतम मेडिकल टेस्ट है, नवीनतम डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, लेकिन क्या हमारे पास स्वयं को समझने का समय है? हम पूछते हैं, मुझे यह रोग क्यों हुआ? मुझे यह तनाव क्यों है? मेरा मन अस्थिर क्यों है? लेकिन शायद हमें प्रश्न बदलना होगा, मैं कौन सी प्रकृति लेकर जन्मा हूं? मेरी ऊर्जा किस दिशा में स्वाभाविक रूप से बहती है? मैं अपनी मूल संरचना के विरुद्ध तो नहीं जा रहा? यही वह बिंदु है जहां आयुर्वेद हमारे सामने प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ा होता है। और आयुर्वेद का मूल अर्थ है जीवन का ज्ञान। यह केवल औषधि प्रणाली नहीं है बल्कि जीवन दर्शन है, लाइफ फिलॉसफी है। इसकी जड़ें हमें मिलती है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में, जहां स्वास्थ्य को केवल रोग रहित अवस्था नहीं बल्कि संतुलन, इक्विलिब्रियम कहा गया है। और आज इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस योगा सेशन डे 20 पर हम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फेज। अब तक आपने आसन किए, प्राणायाम किया, ध्यान किया, शरीर को सुना, श्वास को महसूस किया। आज हम उस विज्ञान को समझेंगे जो इन सब के पीछे कार्य कर रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति एक जैसा भोजन खाता है, फिर भी परिणाम अलग क्यों? हर व्यक्ति एक जैसी योग दिनचर्या करता है, फिर भी अनुभव अलग क्यों? एक व्यक्ति को गर्मी अच्छी लगती है, दूसरे को ठंड क्यों? क्योंकि हम सबकी जैविक संरचना समान नहीं है। और आधुनिक चिकित्सा, मॉडर्न मेडिसिन हमें रोग की पहचान देती है, वहीं आयुर्वेद हमें व्यक्ति की पहचान देता है। और जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है तब वह केवल उपचार नहीं करता, वह अपने जीवन की दशा बदल लेता है। और आज का यह सत्र केवल ज्ञान नहीं देगा, यह आपको एक नई दृष्टि देगा, स्वयं को देखने की दृष्टि। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज सिर्फ सुनिए मत, अनुभव कीजिए। केवल नोट्स मत बनाइए, स्वयं का निरीक्षण कीजिए, अपने शरीर की भाषा को सुनिए, अपने मन की प्रवृत्ति को पहचानिए। क्योंकि जब तक हम अपनी मूल प्रकृति को, मूल प्रवृत्ति को नहीं समझते, तब तक हम जीवन के साथ संघर्ष करते रहते हैं। और जब समझ लेते हैं, जीवन सहज हो जाता है। आयुर्वेद कहता है, स्वास्थ्य किसी बाहरी दवा से स्थायी नहीं होता। स्वास्थ्य तब आता है जब जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, आहार, डाइट, व्यवहार, कंडक्ट
और विचार, थॉट पैटर्न हमारी प्रकृति के अनुरूप हो जाए। और आज का सत्र इसी जागरूकता का द्वार खोलेगा। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। क्या आपका मन बहुत तेजी से भागता है? क्या आप अत्यधिक विश्लेषण करते हैं? क्या आप जल्दी क्रोधित हो जाते हैं? क्या आप भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ते हैं? क्या आपकी ऊर्जा सुबह अधिक होती है और शाम को? ये प्रश्न साधारण नहीं है, ये आपकी यांत्रिक संरचना की कुंजी है। हम यहां रोगों की सूची बनाने नहीं आए साथियों, हम यहां अपनी मूल प्रकृति को पहचानने आए हैं, वह प्रकृति जो जन्म से आपके साथ है। आज के सत्र में हम यह समझेंगे कि शरीर एक यांत्रिक मशीन नहीं, बल्कि एक संवेदनशील ऊर्जा प्रणाली है। हर व्यक्ति की एक विशिष्ट जैव हस्ताक्षर, बायोलॉजिकल सिग्नेचर होती है। स्वास्थ्य का मार्ग एक जैसा सबके लिए नहीं हो सकता। और जब यह समझ विकसित होती है ना, तब योग केवल व्यायाम नहीं रहता, वह आत्म संबंध, सेल्फ अलाइनमेंट बन जाता है। आज हम केवल आयुर्वेद का अध्ययन नहीं करेंगे, हम आयुर्वेद को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेंगे। और आज का सत्र आपको यह सिखाएगा स्वयं का अवलोकन कैसे करें, अपनी ऊर्जा के पैटर्न को कैसे समझें, अपनी प्रकृति के अनुरूप जीवन निर्णय कैसे लें। और जब यह समझ आ जाती है, तब जीवन संघर्ष नहीं, समन्वय, हारमोनी बन जाता है। तो आइए आज डे 20 पर हम स्वयं से एक मौन वचन लें। हम अपने शरीर के विरोध में नहीं, अपनी प्रकृति के साथ मिलकर जिएंगे। और आज हम बात करेंगे त्रिदोष की। हाँ साथियों, आपने दोषा अवश्य सुना होगा, यानी त्रिदोष, जहां संतुलन और जागरूक ये जीवन की दिशा को सिखाती है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे, आयुर्वेद के त्रिदोष और अपनी प्रकृति की पहचान। ये दोष टेरर बीमारी वाला नहीं है। हम केवल शरीर नहीं है, केवल मन भी नहीं है, बल्कि हम तो एक जीवित ऊर्जा तंत्र, लिविंग बायो इंटेलिजेंट सिस्टम है। और इस तंत्र को समझने का सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक और समग्र माध्यम है आयुर्वेद। आयुर्वेद का मूल दर्शन हमें सिखाता है, और ये सब मिलता है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में। इन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्ना आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयेत। अर्थात दोष, अग्नि, धातु, मल और मन, इंद्रियां सब संतुलित हो, वही स्वास्थ्य है। और आज का सत्र केवल जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपको स्वयं की प्रकृति पहचानने की दृष्टि देगा। साथियों, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आखिर ये दोष क्या है। आयुर्वेद कहता है हमारा शरीर पंच महाभूतों, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना है। इनसे 3 बायो एनर्जेटिक सिस्टम बनते हैं, वात, पित्त, कफ। इन्हें ही त्रिदोष कहते हैं। ये रोग नहीं है, ये नियामक तंत्र, रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं। जब ये संतुलित हो तो स्वास्थ्य, और जब असंतुलित हो तो रोग। मैं बात करूंगा पहला, वात दोष, जिसे गति का शासक माना जाता है। और इसमें तत्व होते हैं आकाश और वायु, और इसके गुण होते हैं जल, मूवमेंट, सूक्ष्म, शुष्क, हल्का और शीत। जानते हैं शरीर, कि हमारे शरीर का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप इसे मूवमेंट डायरेक्टर भी कह सकते हैं। वात दोष को श्वास प्रश्वास, स्नायु तंत्र, विचारों की गति, बोलना,
रक्त संचरण सब यही से होता है। और अगर संतुलित वात हो ना तो हमें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, नवाचार, तीव्र सीखने वाला व्यक्ति, उत्साही, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। और वही अगर वात असंतुलित हो जाए ना तो गैस, कब्ज, चिंता, डर, अनिद्रा, जोड़ों का दर्द होने लगता है। अब बात यह है कि इसकी पहचान कैसे करें। तो यदि आप दुबले पतले हैं, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, जल्दी उत्साहित और जल्दी निराश होते हैं, यानी इमोशन ड्रिवन होते हैं, अनियमित भूख लगती है, तो आपके भीतर वात प्रधानता हो सकती है। दूसरा मैं बात करूंगा पित्त दोष, जिसे अग्नि का स्वामी कहा गया है। इसके तत्व होते हैं अग्नि और जल। इसके गुण हैं उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, लघु। ये पित्त हमारे शरीर का मेटाबॉलिक मैनेजर होता है और यह हमारे लिए पाचन, बुद्धि, निर्णय क्षमता और शरीर का ताप नियंत्रण करने का कार्य करता है। अगर संतुलित पित्त हो ना तो नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होते हैं, वो कैपेबिलिटी आते हैं, हमारी तीक्ष्ण बुद्धि इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प होता है, हम साहसी होते हैं, हमारे सेल्फ स्टीम्ड ज्यादा होते हैं। और यही अगर असंतुलित हो जाए पित्त तो अम्लता, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन, मेंटल इगोनी, स्किन डिजीजेज और बाल झड़ना आदि तमाम बीमारियां हो सकती हैं। और इसकी पहचान आप कैसे करें। तो अगर आप मध्यम कद काठी, तीव्र भूख, गर्मी सहन न होना और क्रोध जल्दी आना, तो आप जान जाइए कि आप पित्त प्रमुख हो सकते हैं। और तीसरा और अंतिम दोष है कफ दोष, जिसे स्थिरता का आधार कहा गया है। और इसके तत्व है जल और पृथ्वी। इसके गुण भारी, अस्थिर, शीतल, स्निग्ध। ये कफ हमारे शरीर का जानते हैं साथियों, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, जो कि प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, हमारे जोड़ों का लुब्रिकेशन, स्नेहन, स्थिरता और सहनशीलता, इंडोरेंस लाता है। अगर संतुलित कफ होता है तो हम शांत होते हैं, अस्थिर होते हैं और विश्वसनीय होते हैं, ट्रस्टवर्थी होते हैं। और यही अगर असंतुलित हो जाए तो हमें आगे वजन बढ़ने लगते हैं, आलस्य आ जाता है, सर्दी बलगम हो जाते हैं, सूजन हो जाते हैं। तो आपको इसकी पहचान कैसे करना है। तो यदि आप भारी शरीर वाले हैं, धीमी गति वाले हैं, मीठा पसंद करते हैं, देर तक सोते हैं, तो आप कफ प्रधानता संभव है। हर व्यक्ति एक गुण वाले ही होते हैं या बहुत। हमारा प्रयास होता है योग के माध्यम से इन त्रिदोष को संतुलन में लाएं। इसकी बड़े ही आसान सी और व्यवहारिक विधि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा साथियों। पहला स्टेप तो है कि अपने शरीर का निरीक्षण कीजिए। अगर आपको जानना है कि हम त्रिदोष में कौन सा दोष हमारे हैं, यानी कि हमारा प्रकृति कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा। दोष यहाँ रोग और बीमारी वाला नहीं है, ये दोष, ये कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है, किस कैटेगरी का है। तो अपनी सबसे पहले स्टेप है कि अपने शरीर का निरीक्षण करें। आपकी कद काठी कैसी है, त्वचा शुष्क है या तैलीय है, ड्राई है या ऑयली है, पसीना अधिक या कम आता है, बाल पतले हैं या घने हैं, ये जांचिए। दूसरा स्टेप है अपनी पाचन शक्ति का, कि भूख नियमित है, गैस बनती है क्या, एसिडिटी होती है क्या, भारीपन रहता है क्या। अब तीसरा स्टेप जो है यह मानसिक प्रवृत्ति का है। जल्दी घबराते हैं क्या, तब वात है। जल्दी क्रोधित होते हैं क्या, तो पित्त है। और भावनात्मक रूप से चिपकाव अधिक आता है क्या, तब कफ है। और स्टेप 4 है मौसम प्रतिक्रिया। ठंड से परेशानी होती है क्या, तब वात है। और गर्मी से परेशानी है तो पित्त है। और आर्द्रता से परेशानी, ह्यूमिडिटी से, तो आपको कफ है।
त्रिदोष के अंदर आता है। और मैं योग स्थल में ये आयुर्वेद की बात क्यों कर रहा हूं? कल मैंने बात किया था कि चोली और दामन का संबंध होता है, योग और आयुर्वेद, योग और त्रिदोष का एकीकरण। आज डे 20 पर हम इंटीग्रेशन समझेंगे। वात के लिए कौन कौन से योग होते हैं? तो ये स्थिर आसन होते हैं, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, योग निद्रा। और पित्त के लिए शीतली प्राणायाम, चंद्र नमस्कार, ध्यान। वहीं कफ के लिए सूर्य नमस्कार, तेज विन्यास, कपालभाति आदि होते हैं। यहाँ मैं आपको डाइट के लिए भी गाइडलाइन बता दूं कि अगर वात प्रकृति का हैं आप तो गर्म तैलीय सुपाच्य भोजन लीजिए, और अगर पित्त प्रकृति के हैं तो शीतल मधुर कम मसालेदार लीजिए, और कफ प्रकृति के हैं तो हल्का गर्म कम मीठा खाइए। और अगर तीनों को संतुलित करना चाहते हैं तो तीनों की बात मान लीजिए। ये हम चेतना का आयाम की बात करते हैं साथियों। ये दोष केवल शरीर में नहीं, हमारे मन में भी है। वात मन से चिंता होता है और पित्त मन से आलोचना होता है, वहीं कफ मन से आसक्ति होती है। और योग का लक्ष्य है दोष से परे जागरूकता। और आज आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद, आज फंक्शनल मेडिसिन, गट ब्रेन एक्सिस, क्रोनोबायोलॉजी, ये सब आयुर्वेद के सिद्धांतों की पुष्टि कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं। और आपको क्या करना है जानते हैं? टेक अवे क्या लेना है? तो जागरूक जीवन के 10 नियम याद रखिए। पहला है नियमित दिनचर्या, दूसरा है सूर्य के साथ जागना, यानी कि सूर्योदय से 2 घंटे कम से कम पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगना, ऋतु अनुसार भोजन, स्क्रीन टाइम सीमित, गहरी श्वास, लंबी श्वास, भावनात्मक संतुलन, इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्याप्त नींद और मौन का अभ्यास। दिन भर बकर बकर बोलने की जरूरत नहीं है। कृतज्ञता उस परम आत्मा के प्रति। और अंत में 10वां है आत्मनिरीक्षण। साथियों, आप बीमारी का नाम नहीं है, आप अपनी प्रकृति हैं। आपकी प्रकृति ही आपकी शक्ति है। जब आप स्वयं को जान लेते हैं ना, तो आधा उपचार स्वतः हो जाता है। आज डे 20 पर संकल्प लेके जाइए, मैं अपनी प्रकृति पहचानूंगा, मैं अपने दोष संतुलित रखूंगा, मैं योग और आयुर्वेद को जीवन में उतारूंगा। याद रखिए, स्वास्थ्य बाहर से नहीं आता, अंदर से प्रकट होता है। और आज हम जिस त्रिदोष की बात कर रहे हैं साथियों, ये हमारे लिए बड़ा ही अहम विषय है, इसलिए मैंने आज शामिल किया। और आज का यह सत्र कुछ देर में, अभी तो हम वार्मिंग अप कर रहे हैं, समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत का यह संकेत होने वाला है। ज्ञान सुन लेना पर्याप्त नहीं होता, ज्ञान को जीना आवश्यक है साथियों। और आज आपने यह समझा कि हर व्यक्ति अद्वितीय है, आपकी ऊर्जा प्रकृति अलग है, आपका पाचन अलग है, आपकी मानसिक प्रतिक्रिया अलग है, आपका तनाव सहनशीलता स्तर अलग है, और इसलिए आपका स्वास्थ्य पथ भी अलग होना चाहिए। जब आप अपनी प्रकृति को पहचान लेते हैं ना, तब आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। आप यह नहीं सोचते कि वह ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आप यह सोचते हैं मेरी प्रकृति क्या कहती है। यही जागरूकता है, यही अवेयरनेस योगा का सार है। और आज के बाद जब आप भोजन करेंगे ना, केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रकृति के अनुसार चयन करेंगे। और जब आप योगासन करेंगे ना, तो केवल कैलोरी बर्न के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन के लिए करेंगे। जब आप क्रोधित होंगे ना, तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे, पहले पहचानेंगे यह आपकी आंतरिक प्रवृत्ति है या असंतुलन का संकेत। यह सत्र आपको निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब आपको हर छोटी समस्या के लिए बाहरी समाधान नहीं ढूंढना होगा, आप स्वयं अपने पहले चिकित्सक बन सकते हैं। इसलिए कहता हूं साथियों, याद रखिए, स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं होता,
यह एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है। यह प्रतिदिन के छोटे छोटे सजग निर्णयों का परिणाम है। आप जब सुबह उठते हैं, आपकी पहली श्वास ही आपकी प्रकृति की सूचना देती है। आपकी पहली सोच ही आपके मानसिक संतुलन का संकेत देती है। आपकी पहली भूख ही आपके पाचन की स्थिति बताती है। और यदि आप सजग हैं तो आपका शरीर प्रतिदिन आपसे संवाद करता है। और आज डे 20 पर मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अपनी प्रकृति को समझकर उसे सम्मान दीजिए, उसे दबाइए मत, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे संतुलित कीजिए। संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही शांति है, संतुलन ही योग है। और जब हमारा शरीर संतुलित होता ना, तब मन स्थिर होता है। और जब मन स्थिर होता है ना, तो बुद्धि स्पष्ट होती है। और जब बुद्धि स्पष्ट होती है ना, तो हमारे जीवन के निर्णय सरल हो जाते हैं। और आज से आप केवल योगाभ्यासी नहीं रहेंगे, आप जागरूक साधक बनेंगे। आपके निर्णय आपके शरीर के अनुरूप होंगे, आपकी दिनचर्या आपकी प्रकृति के अनुरूप होगी, आपका आहार आपकी ऊर्जा के अनुरूप होगा। और यही समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ है। मैं आपको एक अंतिम चिंतन देकर आगे की अभ्यास में जाना चाहूंगा कि जब आप स्वयं को समझ लेते हैं तो आप संसार को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। जब आप अपनी प्रवृत्ति में शांति में होते हैं ना, तो आपके संबंधों में भी शांति आती है। जब आपकी ऊर्जा संतुलित होती है तो आपकी उपस्थिति ही उपचार बन जाती है। और आज का सत्र यहीं विराम लेता है, लेकिन आपकी जागरूकता की यात्रा अभी प्रारंभ हुई है। आइए हम सभी मिलकर एक संकल्प लेते हैं। मैं स्वयं को जानने का प्रयास करूंगा, मैं अपनी प्रकृति के अनुरूप जीने का साहस रखूंगा, मैं संतुलन को प्राथमिकता दूंगा, मैं अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं लूंगा। ये CHS या डॉक्टर या फैमिली या किसी और के प्रति नहीं, यही अवेयरनेस है, यही योग है, यही आयुर्वेद का सार है। आप सभी को साधना के इस मार्ग पर निरंतर प्रगति की शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। वज्रासन, वज्रासन में आ जाइए। टेबल टॉप, टेबल टॉप 8 टाइम्स करेंगे। अल्टरनेट लेग एंड हेड, ये खींच सीधा, पैरेलल टू द ग्राउंड, दोनों को लाइए। वापस इनहेल करके, इनहेल, पैर को उठाइएगा कि एकदम सीधा लकीर बने, ठीक है। सिंगल लाइन में हाथ और पैर पूरा एक्सटेंड कीजिए। पूरा खींचिएगा, ये हमारे स्पाइन के लिए, कोर के लिए है। बर्ड इवेंट, रिलैक्स रिलैक्स। वापस आइए, मर्जरी आसन में आएंगे। बिल्कुल बेसिक है ये। इनहेल, काऊ, बने रहिए थोड़ा देर। और ये एक्सहेल, इनहेल, पूरा इसको मोबिलाइज कीजिएगा। हिप देखिए जा रहा, आप मुझे देख पा रहे होंगे, पेट के पास धंस गया है, ऐसे धंसना चाहिए। ये देखिए, धंसाइए, पूरे धंसाइए। ये धंसेगा तब जब ये उठेगा। ये पूरा उठाइए, ये धंसाइए, ये पेट वाला हिस्सा पूरा ऐसे धंसा दीजिए और ये उठाइए। हाँ, अब यही देखिए वेव की तरह जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
कि वेव की तरह। अब बैटरिया नीचे चला गया, बीच वाला ऊपर चला गया। एक्सेल करके एक्सेल के बेहतर बने देखिए, पूरा एब्डोमिनल मसल का पुलिंग कीजिए, स्पाइन में सटाइए। इनहेल, थोड़ा थोड़ा देर रुकिएगा अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक में। अभी देखिए हम इनहेल करके जा रहे हैं, ठीक है। तो अंतर कुंभक में रुकिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा सेशन भी एडवांस हो रहा ना। अभी तक सिर्फ इनहेल एक्सेल सीखते थे, अब उसमें होल्ड रहना भी सीखिए। इनहेल 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 करके गए, ये देखिए जाइए जाइए। अब इनहेल कंडीशन में थोड़ा रोक लीजिए, 3 सेकंड 4 सेकंड जितना रुक रहा, रुकना खत्म हो गया। एक्सेल एकदम रेगुलेट कर लीजिए, मतलब एक एक्सेल है तो बस एक्सेल ही हो। ऐसा नहीं कि बीच में 2-4 नॉर्मल ब्रीथ ले लिया, वो अनुशासन बोलते हैं, यही साधना बोलते हैं। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि एक्सेल एक्सेल एक्सेल, तो बस एक्सेल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में नॉर्मल ब्रीथ आके घुस गया, वो कंटेमिनेशन हो गया। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ, बोलने में तो कंट्रोल नहीं हो पाता ना। आप लोग तो बिल्कुल शांतिपूर्वक कर रहे हैं, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक्सेल एक्सेल, इनहेल 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 करके जाइए, इनहेल पूरा बने रहिए वहां। एक्सेल पूरा वेव की तरह जाएगा। एक्सेल एक्सेल, लास्ट वन इनहेल। ये मार्जरी आसन है हमारे स्पाइन के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही यूजफुल। इनहेल एक्सेल, रिलैक्स, वापस वज्रासन में आ जाइए। पीठ के बल आइए, पीठ के बल। अब जो हम टेबल टॉप कर रहे थे, सेम टेबल टॉप, रिवर्स टेबल टॉप, डेड बग बोलते हैं। ये देखिए, ये टेबल टॉप आते थे, टेबल टॉप आइए। हाँ, और ये देखिए लेफ्ट लेग गया और राइट हैंड जाएगा, कीजिए। जब ये मुठ के कर रहे थे ना, ये देखिए सेम, वापस फिर राइट लेग और लेफ्ट लेग। ये जो हम खड़ा होकर कर रहे थे ना, पहले टेबल टॉप में आइए, टेबल टॉप आइए, पैर उठाइए, पैर उठाइए, ये पैरेलल टू द ग्राउंड। एग्जैक्ट टेबल टॉप में आइए, एग्जैक्ट टेबल टॉप, दोनों पैर लाइए। हाँ, वो भी लाइए। हाँ, ये एग्जैक्ट टेबल टॉप हो गया। अब ये दोनों जाएगा, हाँ, एक्सेल करके, हाँ ऊपर कीजिए, इनहेल करके। हाँ, अब ये दोनों, हाँ ये वैसे बना रहेगा। समझ गए ना? जो हम टेबल टॉप में कर रहे थे एग्जैक्टली वही चीज़ है, सिर्फ हम पीठ के बल आ गए हैं। हाँ, फिर से चेंज कीजिए। अब ये जाएगा, ये ऐसे बना रहेगा। हाँ, ये माइंड गेम भी है, माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन होते हैं इसमें। पैर उठाइए सर, दोनों टेबल टॉप में आइए, दोनों हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हाँ, अब इसे ले जाइए, ये यथावत रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अल्टरनेट, देखिए ये पैर गया ना तो ये हाथ, ये बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन होते हैं। टेबल टॉप पे आइए, फिर से हाथ लाइए ऊपर। हाँ, अब ये राइट को भेजिए, राइट को, और इसको भेजिए। हाँ, ये समझ गए ना? ये अल्टरनेट, ये कोऑर्डिनेशन है। आपको माइंड पर भी थोड़ा सा लोड आएगा। अब क्या करना, शुरू में 2-4-10 बार कर लेंगे। माइंड क्या होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं उसको, वो अपना पाथवे बना लेता है, उसको पता चल जाता है कि अब क्या करना। शुरू में गड़बड़ होगा, दिमाग पर जोर आएगा। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी को डेवलप करने वाला ये एक्सरसाइज है। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। 4 टाइम्स फिर से करेंगे। हमारे साथ तो करेंगे, लेकिन आप तो हमें देख नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग कीजिए, मैं ही देखता हूँ। टेबल टॉप, हाँ, राइट लेग भेजिए। हाँ, स्विच,
हाँ हाँ, देखिए शुरू शुरू में होगा गड़बड़। हाँ स्विच स्विच, हाँ ये इस सीधे में लाइएगा, कंधा के सीधे में हाथ, कंधा के सीधे में, जो टेबल टॉप वाला होता था ना सेम। हाँ चलिए स्विच स्विच, हाँ हाँ। अब देखिए धीरे धीरे, ये बोलते हैं मसल मेमोरी, हमारे मसल के पास भी मेमोरी है छोटा सा, वो रखता है, उसको पता अब चल गया कि हाँ मुझे क्या करना है। ठीक है, मिस्टेक्स कम हो जाते हैं जब मेमोरी में आ जाते हैं। हाँ हाँ सही है सर, कीजिए। हाँ सही है, पैर उठा के रखिए, डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन जो है स्टार्टिंग है, दोनों पैर को उठा के रखिए, दोनों को उठा के रखिए पहला। हाँ अब बारिश ले जाइए, इसको ले जाइए, हाँ वो हाथ को, फिर अब इसको ले जाइए, उसको भेजिए। हाँ एक को, ये वाला है ना, हाँ सही है। रिलैक्स रिलैक्स, अब पड़े ही रहिए पीठ के बल। देखिए अब ये हम अपने हाथ को साइड में रखेंगे, हम जा रहे हैं सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड। 90 में आइए, 90 90, वापस घुट्टा सीधा रखिएगा, पैर सिर को जमीन में सटाए रखिएगा, सिर नहीं उठेगा। 90, वापस एक्सेल करके, वापस 90 90, चलिए 90 तक क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप पे हम क्या करेंगे, अभी जो 90 ले जा रहे थे ना, ये 90 क्या, इसको यहाँ तक ले जाएंगे, ले जाइए ऊपर। हाँ ये, हाँ 90 से थोड़ा सा ऊपर बढ़िए, नहीं हाथ अभी मत लगाइए, हम स्टेप पे स्टैगर्ड मैनर बोलते हैं, स्टैगर्ड होके जा रहे हैं। 90, हाँ हाँ बस इतना ही जाइए, उठाइए, हाँ हाँ बस इतना ही, दैट्स ऑल। हाँ हाँ बस जितना लिफ्ट कर सकते हैं उतना ही लिफ्ट कीजिए, लिफ्ट कीजिए, सर को सटा के रखिएगा सर, सर को मत उठाइए। हाँ हाँ सही पकड़ लिए, उठाइए। हाँ 90 प्लस, ठीक है। हाँ कोशिश कीजिए, ये जो लंबर एरिया है ना, लंबर में जोड़ पड़ेगा। हाँ बस ऐसे उठाइए, झटका दीजिएगा हल्का सा, एक्सेल करके। हाँ ले जाइए, हाँ रिलैक्स रिलैक्स। अब हम जहाँ तक फेंक दिए वो तो हमारा अचीवमेंट हो गया, अब वो हमारे मैट्रिक्स में दर्ज हो गया, ठीक है। अब जहाँ फेंक दिए उसके बाद हाथ पकड़ेंगे और फिर इसको अपर पार्ट को बिल्कुल सीधा कर देंगे, समझ रहे हैं। चलिए 90 फेंकिए, हाँ पहले फेंकिए, हाँ फेंकिए, फिर से आप फेंकिए, फेंक नहीं पाए, फेंकना पड़ेगा आपको हल्का सा, फेंकिए ऊपर, एक बार कोशिश कीजिए जस्ट। हाँ हाँ फेंकिए, लिफ्ट दीजिए, अभी तो कर रहे थे आप, अभी हो रहा था आप, फेंकिए, उस टाइम तो फेंके थे आप। पैर सीधा, हाँ लाइए, हाँ लिफ्ट दीजिए। उस टाइम कैसे लिफ्ट हो गया था आपका? ज्यादा नहीं हो रहा है, हाँ थोड़ा ही लिफ्ट हो रहा। हाँ देखिए इनका पूरा लिफ्ट हो रहा, पहला लिफ्ट होना है उसके बाद सपोर्ट देना है। हाँ अब देखिए ये सर्वांगासन बोलते हैं। अब सर्वांगासन का ही बड़ा भाई होता है हलासन, अर्ध हलासन में लाता हूँ मैं। पकड़े नहीं। हाँ पकड़े हुए, ये देखिए अभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आया है, अभी फ्लेक्सिबिलिटी पूरा नहीं आया है। ये टाइट हो रहा है। थायराइड, ये थायराइड का इशू होता है ना, थायराइड नहीं होता है, मतलब ग्लैंड्स पर लोड आते हैं। इसमें कायदे से क्या करना है, अर्ध हलासन होता है और ये सर्वांगासन हो गया। पूरा जाके सटाना है जमीन। हाँ हाँ यहाँ तक कैसे ला, स्लोली उठता था, उठ रहा है। तो यहाँ देखिए अर्ध हलासन, और यही जब पीछे जाके ये वाला सट जाएगा ना टोज, तब समझिए कि हलासन होगा धीरे धीरे स्टेप्स में। पहले हमें सर्वांगासन में मास्टरी लेना है, पहले सर्वांगासन का प्रैक्टिस कीजिए। हाँ देखिए सर का आ गया, सर का देखिए आ गया, सर्वांगासन आ गया,
सर्वांगासन में पहले थ्रू होइए, जब वो थ्रू होगा तब अर्ध हलासन, फिर हलासन में हम जाएंगे। लिफ्ट दीजिए ना, लिफ्ट दीजिए, वापस जाइए, वापस एक झटका दीजिए। हाँ 90, हाँ हाँ अभी आया था, अभी आया था, मारिए। हाँ नहीं उठ रहा। ये कोर की कहानी है, कोर की कहानी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, छोड़ दीजिए, जितना होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता। हाँ सर तो स्पोर्ट्समैन रहे हैं तो इसके वजह से इनको एडवांटेज मिल रहा है। पूरा हो गया हलासन। अब आप अर्ध हलासन में जाइए। ये देखिए सर का जा रहा, ये देखिए देखिए देखिए, ये देखिए है, हाँ अर्ध हलासन हो गया। ये देखिए अर्ध हलासन में पहुंच गए। सही है सर। हाँ ये देखिए, ये देखिए सट भी जाएगा, लेकिन मैं सटा नहीं रहा हूँ अभी, थोड़ा सा अभ्यास। रिलैक्स सर, रिलैक्स। देखिए अर्ध हलासन से मतलब 80% पर पहुंच गए हैं हलासन पर, बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अब हम क्या करेंगे, सर्वांगासन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ कीजिए। आप हमें देखिए, उठ के बैठ जाइए। आप मत कीजिए, आप सिर्फ देखिएगा, मेरा फेस देखिएगा और बॉडी देखिएगा। ठीक है, आप रिलैक्स कीजिए। राजेश जी मेरे साथ करेंगे, सर भी मेरे साथ करेंगे। आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए बॉडी। ठीक है, फेस एंड बॉडी दोनों। फेस से आपको पता लगेगा कि कहाँ मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ। अभी देखिए मेरा रिलैक्स है, बिल्कुल रिलैक्स हूँ। ये देखिए, ये देखिए घुटना, घुटना लॉक है ना। और ये देखिए, ये देखिए आ गया बिना फेंके। अब आप हाथ दिए, ये देखिए, ये मेरा फेस देखिए, स्ट्रेस दिख रहा, बिल्कुल फेस स्ट्रेस नहीं है ना। ये देखिए ऐसे। और जब वापस आते हैं फट से नहीं गिरेंगे, स्लो, जैसे जैसे उठाए थे ऐसे ऐसे। सबसे अंतिम में हाथ उठाए थे, हाथ रिलीज करेंगे, फिर यहाँ 90 जाएंगे और फिर धीरे 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 ऐसे वापस। ये नहीं कि सर्वांगासन में गए अब पट से मारे, पता लगा कि आपका ये हिल वाला हड्डी टूट जाएगा। पट से नहीं गिरना है। फिर से दोबारा देखिए, पहले रिलैक्स। किसी भी चीज़ के लिए रिलैक्सेशन जरूरी होता है। वो समझिए कि आप फ्यूल टैंक फिल कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स। जब हम महसूस हो गया कि हाँ अब हम तैयार हो गए, तभी करेंगे। ऐसा नहीं कि फटाक से तैयार हो गए। नॉर्मल सांस ले लिया, छोड़ लिया। अब देखिए दोनों को, सबसे पहला यहाँ शुरू होता है, दोनों को सटाए सटाए और यहाँ से एक्सेल एक्सेल एक्सेल। देखिए दोनों घुटना गया साथ में। और यहाँ देखिए, ये देखिए, ये सब पोट लिया, पोट लिया। ये देखिए, ये अर्ध हलासन वाला गया है ना। अब इसको सीधा कर देंगे। ये सर्वांगासन वाला हो गया, शोल्डर स्टैंड है ना। ये क्वीन कहलाता है। पूरा बॉडी, स्पेशली हमारे सर के बाल, घने काले चेहरे के रिंकल्स। ये अब यहाँ जाके पैडलिंग पैडलिंग कीजिए, आगे की ओर, ये पीछे की ओर। फिर से थोड़ा देर रुक जाइए और स्लोली स्लोली हाथ हटाइए, ये लाइए वापस। ठीक है, चलिए आइए। 90 आएगा, धीरे धीरे आएगा। देखिए इसमें, ये देखिए सर का पूरा परफेक्टली कर रहे हैं, पैडलिंग भी कर रहे हैं। इनहेल, हाँ लिफ्ट दीजिए, ये पकड़ के इससे, हाँ इससे ऐसे। इसमें इतना ताकत होगा ना, बाइसेप में उठा देगा। उठाइए, हाँ ये देखिए, हल्का सा लिफ्ट दिया ना, हो गया। अब सपोर्ट पकड़े रहिए, पकड़े रहिए। नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा ना, ठीक है। आपको स्पाइन में अदरवाइज इशू है ना? हाँ नो सीधे उसमें फोर्स नहीं लगा। हाँ फोर्स मैं मन से दे रहा हूँ मसल से, लेकिन वो लिफ्ट नहीं ले रहा, लिफ्ट नहीं ले रहा। वहाँ कनेक्शन जो है, कनेक्शन वीक होते हैं। हड्डी का हड्डी आपस में जो है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो उसमें आया था MRI में, तो फिर जुड़ा है। मुझे लगता है उसमें स्ट्रेंथ जो है वो नहीं आया। नहीं आया। हाँ फिजिकली भले वो जुड़ गया है, स्ट्रेंथ नहीं आया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स।
चलिए अब हम फिर से कल वाला आएंगे प्लैंक में। आइए सीधा होइए, अब सीधा आइए, प्लैंक में आइए, सीधा प्लैंक में आइए सर, चतुरंगा दंड आसन प्लैंक में। ये देखिए प्लैंक में क्या होता है, पैर हमारा सटा रहता है। प्लैंक में आइए और यहाँ ऐसे आ जाइए, ऐसे देखिए अब क्या हुआ, पैर देखिए दोनों आगे पीछे हो गया, आगे पीछे हो जाएगा, एक हील को चढ़ाना नहीं है। और ये ऐसे लाइए, यहाँ बने रहिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, फिर से वापस, फिर से प्लैंक वाला पोजीशन, दोनों सटेगा, दोनों को सटाइए। और जब नीचे जा रहे हैं ना तो आगे पीछे हो जाएगा। ये देखिए ऐसा हो गया। और यहाँ उठाइए, उठाइए, हाँ, फिर से वापस। ये देखिए हील को टोज सटेगा। और यहाँ सीधा ऐसे होइए, फिर से स्विच कीजिए, हाँ हाँ, स्विच कीजिए, 8 टाइम्स बोथ द साइड। ये हमारे चेस्ट ओपनर बोलते हैं इसको। प्लैंक का जो है कोर एक्टिवेशन वो तो यहाँ हो ही रहा, उसके साथ बढ़ जा रहा चेस्ट ओपनर का भी काम कर रहा। प्लैंक प्लस है ये, पूरा खोलिएगा, पूरा चेस्ट को खोलिएगा। लास्ट 2, चलिए मकरासन, मकरासन, क्रोकोडाइल, अब अपने दोनों हाथों को, हथेली को जांघ के नीचे डाल दीजिए, हथेली का मुंह जमीन साइड रहेगा। ये देखिए, ये जांघ के नीचे, हथेली जमीन की। कल पैर उठाए थे, आज ऊपर पॉट उठाएंगे। उठाइए, इनहेल करता, वापस शलवासन, लोकस्ट पोज, उठाइए, डंग 8 टाइम्स, इनहेल, इनहेल करके ऊपर जाएगा। हाथ को पूरे जांघ से दबा के रखिएगा। इनहेल, 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 मकरासन, रेस्ट। ये क्या होता है, हाथ जब दबा देते हैं ना तो हमारे रिस्ट्रिक्शन बहुत हो जाते हैं, चैलेंज बढ़ जाता है। ठीक है, चैलेंज बढ़ाना ही हमारा काम। अब हम यही हाथ वहीं रहेगा, लोअर पार्ट यानी कि लेग को उठाएंगे, हाथ को ले जाइए जांघ के नीचे, हथेली नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ। अब जो ठुड्डी है ये सटा रहेगा, पैर को उठाइए, उठाइए, इनहेल करके, इनहेल, इनहेल, हाँ, पैर को उठाइए, धीरे धीरे देखिए आपका मूवमेंट बढ़ेगा, हाइट गेन होगा। लास्ट 2, रिलैक्स, मकरासन, रिलैक्स, साइड चेंज कर लीजिए हेड का। अब दोनों हाथ को साइड में नीचे रखिए। ठीक है, अब जो टेबल टॉप में अल्टरनेट करते थे ना, अल्टरनेट उठाएंगे। ये देखिए, लेफ्ट लेग जाएगा और राइट हैंड जाएगा, दोनों को उठाइए,
उसी का प्रकारांतर है। उठाइए, हाँ, वापस लेफ्ट हैंड, राइट लेग उठाइए पूरा, हाँ, वापस इनहेल करके, हाँ, अल्टरनेट, उठाइए वापस, हाँ, इनहेल करके पूरा छोड़िए जमीन जितना छोड़ सकते हैं, दोनों पैर दोनों हाथ, इनहेल करके, इनहेल पूरा हाइट गेन कीजिए, हाथ से भी पैर से भी, इनहेल, 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 लास्ट टू इनहेल, इनहेल, रिलैक्स, रिलैक्स, अब दोनों घुटना को मोड़िए, दोनों घुटना को ऐसे मोड़िए, हाँ, इधर इधर ले जाइए, लेफ्ट, ये मकरासन में बना रहेगा, ठीक है। दूसरे साइड, हाँ हाँ, ठड्डी को कोशिश कीजिए कि हथेलियाँ सटा रहे, सेंटर बना रहे, ठीक है। लोअर बैक ओनली बेंड होंगे, ओनली लोअर बैक और कुछ भी नहीं। लोअर बैक हाइट से लेके 180 का एंगल बनाएगा, ऐसे ऐसे, हाँ, खींच लाइए, हाँ, रिलैक्स, मकरासन आ जाइए, ये बैक पेन, कमर दर्द जो बुढ़ापा का निशानी है ना, ये आएगा ही नहीं, खत्म ही नहीं करेगा, आएगा ही नहीं। चलिए अब छाती के सामने हाथ रखिए, चेस्ट के सामने हाथ रखिए, दोनों हथेली को, और इनहेल करता हुआ भुजंगासन, स्लोली इनहेल, 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 फ्री हो जाइए, थोड़ा देर बने रहिए, इनहेल करके आए हैं, अब एक्सेल करके वापस 8 टाइम्स, स्लोली आइएगा और स्लोली जाइएगा, ठीक है, फटफट नहीं करना। बॉडी के प्रति सजग रहिए, अपने स्पाइन के प्रति, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरे जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, और इसके जो सपोर्टिंग ऑर्गन्स हैं, लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लाडर, स्प्लीन, ये सबको मसाज कर रहा है। एक्सेल करता है नीचे, ये हमारा जो फूड पाइप है सबसे बड़ा, मुंह से लेके स्टोमक तक जाता है, और इसको फैगस बोलते हैं। ये इसमें खिंचाव आ रहा, ये देखिए, इसमें कुछ भी फंस जाता ना, मैदा वाला चीज़ खाते हैं, रिफाइन वाला, ये चिपका रहता है, ठीक है, वो सबको निकाल के फेंक देगा। तो उससे क्या होगा, हमारा पाचन अच्छा हो जाएगा, और वो जो रुका हुआ उसके कारण जो वजन हो रहा था, जो मोटा मोटा दिख रहे थे, वो भी खत्म हो जाएगा, और आंत की शक्ति, जो फंक्शनल पावर होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। इनहेल, इनहेल, ये भुजंगासन जो है ना, रामबाण होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और बोलता है कि अगर आपका अगर पेट ठीक है तो समझिए कि आप ऑलमोस्ट ठीक हैं, यहीं से कंट्रोल होता है पूरा। पेट ठीक नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, अनवांटेड थिंग्स रुके रह जाएंगे। 2 बार और, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल आइए, पीठ के बल, अपने दोनों हाथों को सर के नीचे रखिए, यहाँ दोनों घुटना को मोड़िए, हाँ, और इसे बेंड कीजिए, एक दूसरे पर घुटना के चढ़ा के बाएं करवट लीजिए, जो हम शवासन से उठने टाइम करते हैं ना। फिर यही राइट, विंड शील्ड बोलते हैं इसको, विंड शील्ड, विंड स्क्रीन वाइपर होता है ना इसमें गाड़ी में, वही ऐसे टर्न कीजिए पूरा, हाँ, लेफ्ट साइड, आपका सर सीधा ही रहेगा ऊपर की ओर, सीलिंग को देखता रहेगा।
एक्सहेल करके टर्न कीजिएगा। अपर को टाइट रखिएगा। लेफ्ट में विंडशील्ड मूवमेंट जैसा होता है ना, उसका लोअर बॉडी फिक्स रहता है एक्सिस से, वही ये। हाँ 8 टाइम्स। हाँ अब देखिए इसी को जो बद्ध कोणासन करते थे ना, तितली पोज, तितली वाला में आइए। दोनों तलवे को, पंजे को सटा लीजिए, हाथ वहीं रहेगा, ठीक है। दोनों बद्ध कोणासन में आइए और अब इसको टर्न कीजिए ऐसे। ये जो घुटना है तलवा के पास आएगा, ऐसे टर्न होके ऐसे, फिर से वापस ये पंजा पर आपका घुटना आएगा, दोनों साइड स्विच कीजिए, स्विच कीजिए। हाँ हाँ, ये दोनों हाथ सर सटा रहेगा, पैर वाले मूव करेगा। पंजा पर जाके आपका घुटना टच होगा, टच कराइए ऐसे करके। हाँ टच कराइए। पूरा टच कराइए। हाँ करवट लीजिए। हाँ रिलैक्स, शवासन में आ जाइए, शवासन। शवासन, रिलैक्स 10 सेकेंड के लिए। अब हम अपने पैर को बद्ध कोणासन, इसको बोलते हैं सुप्त बद्ध कोणासन। अपने दोनों पैर को तितली पोज वाला में लाइए। हाँ और ये हाथ ऊपर ले जाइए हेड के ऊपर, ये, और कोशिश कीजिए कि हम उठ के बैठ जाएं, ठीक है। एक्सेल, बैठिए। ये देखिए बैठ गए ना, ये बद्ध कोणासन में रहेगा बना हुआ, सुप्त बद्ध कोणासन। यहाँ अब इनहेल करके, इनहेल स्लोली, एक्सेल। ये देखिए आ गया ना, इनहेल स्लोली जाइएगा, चोट ना लगे, चोट बिल्कुल ना लगे। कोशिश कीजिएगा जो बद्ध कोणासन में करते थे, ग्रॉइन एरिया पर हिल रखते थे ना, वो पैरामीटर से मीट हो। ग्रॉइन एरिया में हिल टच करे, प्रयास ऐसा हो, कितना होता है वो छोड़ दीजिए। हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज आवर टारगेट। नहीं मीट होता तो क्या करेंगे, जान थोड़े दे देंगे, है ना। ये देखिए इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इससे आपका जो 6 एब्स है ना, वो विजुअलिटी होता है, ठीक है। यहाँ के जो एक्स्ट्रा पेट के पास जो है ना एक्स्ट्रा फैट, जिसको तोंद बोलते हैं, ये बर्न होते हैं, ठीक है। 6 एब्स एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। 4 बार और करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे देखिए, जैसे वहां का फैट बर्न होगा ना, मोबिलिटी आ जाएगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट 2, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स, फिर से शवासन में आ जाइए। शवासन देखिए, अब थोड़ा सा मूवमेंट आया है ना, मोबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। जब हम करेंगे तभी तो, जब करेंगे ही नहीं, जब पता ही नहीं होगा तो करेंगे नहीं, जब करेंगे नहीं तो उसमें मास्टरी भी नहीं होगा। ये अभ्यास की चीज़ है, जो साधना है ना, अभ्यास है। चलिए बद्ध कोणासन में लाइए पैर को। हाँ और दोनों घुटने पर हाथ रखिए और बटरफ्लाई कीजिए। खोलिए, हाथ से दबाइए। हाँ फिर से वापस। हाँ सुप्त बद्ध कोणासन, खोलिए पूरा ग्रॉइन एरिया खोलिए। हाँ हाँ फिर उठाइए। हाँ हाँ खोलिए पूरा। हाँ हाँ घुटना को पकड़िएगा, ज़्यादा टॉर्क मिलेगा ना तो ज़्यादा मूवमेंट फोर्स भी ज़्यादा क्रिएट होगा।
हाँ, जितना इंड तक पकड़ सकते हैं इंड तक पकड़िए। हाँ, 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 एक्सेल करके शवासन। अब बिना हाथ दिए ही खुद ही बटरफ्लाई करेंगे, स्लीपिंग बटरफ्लाई, सुप्त बद्ध कोणासन। हाथ को ऊपर रख लीजिए, यहाँ रखिए, सर के नीचे दोनों हाथ को कीजिए। हाँ, बटरफ्लाई, आर के सर, हाँ बटरफ्लाई कीजिए। हाँ, फ्लैपिंग, फ्लैपिंग। कोशिश कीजिए कि आपका घुटना जमीन में सटे इतना तक ले जाइए, ठीक है। ये हमारे इनर थाई जिसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। ये देखिए पूरा ले जाइए नीचे तक। नंबर को मत काउंट कीजिए, रेंज ऑफ मोशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जमीन में सट रहा हो और फिर ऊपर तक ले जाइए। ये ऊपर तक ले गए और यहाँ नीचे तक ले जाइए, घुटना को ऊपर सटाने तक लाइए, सटाने तक, और यहाँ वापस जमीन में सटाने तक। हाँ, फुल मूवमेंट, एक्सेल करके ऊपर आ रहे हैं, इनहेल, नीचे एक्सेल। और कोशिश करते रहिए कि आपका जो पंजा है हिल ग्राइन एरिया को सटता रहे। एक्सेल, इनहेल, इनहेल करके दोनों घुटना ऊपर लाके सटा लीजिए और एक्सेल करके दोनों घुटना को जमीन में सटा लीजिए। ओनली 4 टाइम्स करेंगे, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। शवासन, प्रॉपर शवासन में आ जाइए। शवासन, प्रॉपर शवासन में सिर से पैर तक विश्रांति पाता हुआ अपने शरीर को महसूस कीजिए। सांसें आपकी यौगिक ब्रीदिंग होगी, यानी पेट फूलेगा। हर इनहेल के साथ पेट को फूलते हुए महसूस कीजिए। एब्डोमिनल मसल जो हमारे डायफ्राम है, डायफ्राम को ठेलिए और एक्सेल में पूरा पचक जाएगा पेट, कंप्लीट कंट्रैक्ट कर लीजिए। इसी को बोलते हैं गहरा श्वास, और काफ़ी लंबे समय तक, तो इसको बोलते हैं लंबा और गहरा। यही होता है एब्डोमिनल ब्रेथ। इनहेल, एक्सेल, पूरा एब्डोमेन का खेल खेलिए। छोटे बच्चे को आप देखते होंगे ना, उसका नेचुरल सारे ब्रेथ ही ऐसे ही होता है छोटे बच्चे का। पूरा पेट तक महसूस होना चाहिए। इनहेल, पेट फूले, हर इनहेल में पेट फूलेगा, एक्सेल में पेट पचकेगा, ठीक है। जबरदस्ती नहीं, कपालभाति जैसा ऐसे नहीं करेंगे, सांसों के द्वारा, मैकेनिकली नहीं। सांस से पेट को फुलाइए, डायफ्राम ठेलता है नीचे। स्ट्रेचिंग, दोनों पैर को जोड़ लेंगे, दोनों हाथ ऊपर। इनहेल, रिलैक्स, इनहेल, पूरा पॉइंटिंग करेंगे, जैसे लेग को ना पूरा पॉइंटेड बना लेंगे। हाथ को पॉइंटेड तो है ही, पॉइंटेड करने से क्या होता है, ब्लड वहाँ तक पहुँचता है। इनहेल, रिलैक्स, इनहेल, रिलैक्स, इनहेल, रिलैक्स, इनहेल, रिलैक्स। फिर से शवासन में चले जाएंगे, 10 सेकेंड 12 सेकेंड के लिए रहेंगे और यहाँ
सर के नीचे हाथ रख लीजिए, घुटना मोड़ते हुए बाएं करवट, घुटना मोड़ते हुए दाहिना करवट, और यहाँ स्लोली स्लोली विद द सपोर्ट उठ जाएंगे। ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ 4 बार शीतली, 4 बार शीतहारी, शीतकारी करेंगे। आइए, फास्ट कूलिंग लेना है ना, क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, बिना शीतली के मानेगा नहीं। पूरा ठंडा में हम इंतजार करते थे कि कब शीतली सिखाऊं, लेकिन अब ऐसा है कि आप दिन भर शीतली करते रहिए। आइए, चिन्ह मुद्रा में आइए, पूरा अपर बॉडी, और ये पाइप बनाइए मुंह का, आंख बंद रहेगा। इनहेल बेशक छोटा हो, लेकिन होल्ड बड़ा हो, और एक्सेल बहुत बड़ा हो। यही रिलैक्सेशन का मंत्र होता है। अब शीतकारी करेंगे 4 बार शीतकारी। बाकी सब फिलॉसफी सेम, ओनली मुंह का मुद्रा चेंज होता है, बाकी शीतली शीतकारी में कोई अंतर नहीं। दांतों का जो समूह है ना, दोनों दांत के दांत पर चढ़ा के रखिए ऐसे ग्रुप को, ऐसे वहाँ बीच से लीजिए, गैप रहता है मसूड़ा के बीच। अब 30x1 का प्राणायाम करेंगे, चारों कपालभाति से शुरू करते, ताकि कूलिंग का टाइम भी मिल जाए थोड़ा सा, और प्राणायाम भी हो जाए। थर्टी कम से कम कीजिएगा। एक्चुअली 180x3 होता है पिक, लेकिन हम तो 60x3 एक आध बार पहुँचे हैं। आज सिर्फ 30x1 ही करेंगे, क्योंकि बाकी सब बहुत ज़्यादा हो जाता ना हमारा। बस 30 करके अनुलोम विलोम में आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही। मतलब जैसे हमारा संतुलित आहार का कंसेप्ट है ना, उसी तरह से यहाँ भी रिजाइम जो होते हैं हमारे संतुलित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 पुशअप किया और घर चला गया उठ के, ऐसे नहीं। अवधि बराबर हो, जैसे 30 स्ट्रोक आपने किया है कपालभाति, तो इतना ही ड्यूरेशन याद रखिए। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। एक्सेल बहुत लंबा होगा, जितना लंबा एक्सेल कर सकते हैं। हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये सिर्फ अंदर के एयर ट्रैप को नहीं हटाता, हमारे जो कुंठाएं होते हैं ना, इमोशन के रूप में स्टोर हो जाते हैं जॉइंट्स में, ये सब भी निकल जाते हैं। किसी के प्रति क्रोध है, रोष है, अहंकार है, ये भी निकल जाते हैं। इसके ये फायदे होते हैं। लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, वो नादान है, मैं तो ठीक हूं ना। आपकी जो उम्मीदें होती है ना दूसरे लोगों से, ये घटने लग जाती हैं जब अंदर के इमोशनल नॉट्स निकलते हैं। तो उम्मीद ही हमें क्रोध देता है। क्रोध खत्म हो जाएगा। आप उम्मीद ही मत कीजिए कि वो करके रखता, वो कर देता, वो ऐसा होता, वो ऐसा बोलता, ये सब खत्म हो जाता है नॉट्स निकलते हैं। तो आपसे जितना होता है, बन पड़ता है, कीजिए। बाकी से इतना ज़्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं। उम्मीदें दुखी करेगा, जितना आप उम्मीदें रखेंगे उतना ज़्यादा दुखी होंगे। अब भ्रामरी में आ जाएंगे, आंख बंद ही रहेगा,
कान को बंद करेंगे, छोटा कान जो बाहर कार्टिलेज होते हैं ना कान के शेप का ही, उसको दबाएंगे अंगूठा से हल्का सा, और तीनों उंगलियों को आंख पर लाएंगे। सिंबॉलिक है, दबाना नहीं है, जस्ट कवर करना है। और तर्जनी को ललाट पर, और यहाँ म का ध्वनि एक्सेल के साथ लास्ट टू आंख बंद ही रहेगा, आंख बिल्कुल मत खोलिएगा। उज्जाई में आते हैं, छोटे बच्चे के खर्राटे निकालने का, गला से निकालेंगे। ये होगा इनहेल के साथ, जैसे भ्रामरी हम कर रहे थे एक्सेल के साथ, ये होगा इनहेल के साथ। जलंधर बंद भी लगाएंगे, चिन टू चेस्ट, लास्ट टू अब हम आएंगे क्षणमुखी मुद्रा 8 टाइम्स। अपने उंगलियों को पोजीशन कीजिए, मुंह से जैसे हम अभी शीतली में लिए थे सेम पैटर्न रहेगा, पाइप जैसा नली नुमा मुंह को, जीभ को बना के इनहेल, होल्ड, नाक से एक्सेल। ये जस्ट शीतली का ही बड़ा भाई है, जहाँ कि हम गेट लगा लेते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं। फेस के लिए मेनली होता, तरुणामयी चेहरे बनाने के लिए। जलंधर बंद जरूर लगाइएगा। ताकि जो हम इनहेल किए हैं वो खोपड़ी वाला क्षेत्र में ही रहे। लास्ट टू, ओम चैंटिंग के लिए आएंगे, आंख बंद रखिएगा। ओम चैंटिंग के लिए अपने बॉडी को, लोअर बॉडी को थोड़ा तैयार कीजिए, अपर बॉडी को तैयार कीजिए। एक लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। अभी तक हम मोबिलिटी में थे, अब प्योर हम ध्यान में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, चिन्ह मुद्रा में दोनों हाथों को, अपर बॉडी टाइट, एक लंबा सांस लीजिए। लास्ट टू, पामिंग।
शांति मंत्र कर लेते हैं एक बार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब यहाँ अपने हथेली को खोलेंगे, ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे अपने जीवन के तमाम उपलब्धियों के लिए। भगवान भास्कर के प्रति आभार प्रकट करते हुए योग स्थल से विदाई हम लेते हैं। धीरे 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 उठेंगे और यहाँ ब्लड को फिर से रेगुलराइज करने के लिए फ्लेक्सिंग, और यहाँ गायत्री मंत्र चैंटिंग बॉडी को ठीक करता हुआ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये जंपिंग और क्लैपिंग। तो आज हमने दोषा के बारे में जाना, आपने अपने शरीर के बारे में जान गया होगा कि आप किस दोष प्रकृति के हैं, प्रवृत्ति के हैं और कहाँ आपके संतुलन की जरूरत है। अगले दिन फिर से हम नई जानकारी और नए व्यायाम के समूह, आसनों के समूह के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।